नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल साहित्य अध्ययन पर आपका स्वागत है। और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं को लेके एक बड़ी खबर निकल कर सामने आई है, जो कि आज के दैनिक भास्कर में प्रकाशित हुई है। आज यानी कि 23 मई 2021। तो जो परीक्षाएं 12वीं बोर्ड की होनी थी सन 2021 में, रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में मंत्री समूह गठित हुआ और आज राज्यों के साथ उनकी बैठक होगी। यानी 23 तारीख को बैठक होनी है उनकी, 23 मई को। अब देखिए क्या खबर सामने आ रही है, क्या लिखा है खबर में, मैं आपको बता देता हूँ। तो ये खबर जो है वो CBSE बोर्ड को लेकर है, CBSE पर चर्चा। और लिखा है कि 12वीं में सिर्फ 3 विषयों की परीक्षा करा सकता है बोर्ड। यानी सभी एग्ज़ाम नहीं होंगे, केवल 3 एग्ज़ाम हो सकते हैं, 3 विषय की परीक्षा हो सकती है। तो समाचार में लिखा है, कोरोना के चलते एग्ज़ाम न दे पाने वालों को दूसरा मौका मिल सकता है। CBSE की 12वीं में साइंस, कॉमर्स व आर्ट्स स्ट्रीम के केवल 3 मुख्य विषयों की ही परीक्षा हो सकती है। बाकी विषयों के लिए छात्र द्वारा मुख्य विषयों में हासिल अंक के आधार पर अंक देने का फार्मूला बन सकता है। मतलब कहना ये है कि जो मुख्य विषय हैं सभी स्ट्रीम में, उनके 3-3 विषयों की परीक्षा होगी और बाकी सब्जेक्ट के अंक हैं उन्हीं मुख्य 3 विषयों के आधार पर दिए जाएंगे। तो 12वीं बोर्ड परीक्षा पर फैसले के लिए केंद्र सरकार ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मंत्री समूह का गठन किया है। रविवार सुबह 11 बजे होने वाली वर्चुअल बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा मंत्री शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक बोर्ड ने 2 विकल्प दिए हैं। एक यह है कि छात्र तय परीक्षा केंद्रों पर सामान्य ढंग से 3 घंटे की परीक्षा दें, लेकिन ऐसा करने पर बोर्ड को नतीजा घोषित करने तक कम से कम 3 महीने लगेंगे, है ना, काफ़ी समय लग सकता है। दूसरा विकल्प है कि परीक्षा 1.5 घंटे की हो और परीक्षार्थी उसी स्कूल में परीक्षा दें जहां वे पढ़ रहे हैं। पेपर में केवल ऑब्जेक्टिव टाइप और शॉर्ट आंसर वाले सवाल पूछे जाएं। मतलब ये सोच रहे हैं कि केवल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दें पेपर के अंदर और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। आगे लिखा है, जो छात्र कोरोना संक्रमण के चलते परीक्षा नहीं दे पाएंगे उन्हें दूसरा मौका देने पर भी फैसला हो सकता है। कोरोना की दूसरी लहर के चलते CBSE और ICSE ने 12वीं की परीक्षा पर टाल दी है। मंत्री समूह में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और स्मृति ईरानी भी शामिल हैं। आगे खबर में लिखा है, ज़्यादातर राज्यों ने कहा परीक्षा जरूरी पर छात्रों पर मानसिक बोझ नहीं पड़े। अब ये राज्यों के बारे में कुछ बात कही गई है। जैसे पंजाब स्कूल बोर्ड के चेयरमैन प्रोफेसर योगराज ने कहा है कि अगर CBSE चाहेगी तो हम परीक्षा कराने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि परीक्षा होगी चाहे ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, वो ज़रूर होगी। मतलब कराएंगे ज़रूर, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन कराएं, कैसे भी। मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री राज्य शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा है कि परीक्षा जरूरी है, इससे आगे की पढ़ाई तय होती है। गुजरात के शिक्षा मंत्री भूपेंद्र चुडासमा ने कहा है कि हम चाहते हैं कि परीक्षा करवाई जाए, परीक्षा कम वक्त में हो, पाठ्यक्रम में कटौती हो, वैकल्पिक प्रश्नों से परीक्षा हो। छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री प्रेमसाय टेकाम ने कहा है कि बच्चों को जोखिम में नहीं डाल सकते, पर परीक्षा जरूरी है, विकल्प तलाशना होगा। यूपी के डिप्टी CM डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा है कि केंद्र की बैठक के बाद मुख्यमंत्री से चर्चा होगी। राजस्थान की शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद डोटासरा और हिमाचल के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि वे बैठक में पक्ष रखेंगे। बिहार ने कहा आंतरिक मूल्यांकन से प्रमोट करने का भी विकल्प है। झारखंड परीक्षा करवाने के पक्ष में है, कहा यह जरूरी है। अब देखिए, नीट और JEE पर भी यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी दी गई है, तो मैं ये भी बता देता हूँ। नीट और JEE पर भी होगी चर्चा, इसी बैठक में चर्चा होगी। राज्यों में 12वीं की परीक्षा के साथ ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और अन्य राष्ट्रीय एजेंसियों ने नीट और JEE समेत विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स में दाखिले के लिए आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षाएं भी टाल दी थी। मंत्री समूह की बैठक में इन मसलों पर विचार होगा। पोखरियाल ने शनिवार को ट्वीट किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों से जुड़े फैसले राज्य सरकारों और विशेषज्ञों की सलाह के बाद लेने को कहा है। शिक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया के जरिए छात्रों, अभिभावकों और शिक्षाविदों से भी परीक्षा को लेकर सुझाव मांगे। अब केंद्रीय मंत्रिमंडल में आज जो बैठक होगी, यानी 23 मई 2021 को जो बैठक होगी, उसमें नतीजा निकलकर सामने आएगा। और जो भी नतीजा निकलकर सामने आता है, आपको उसके बारे में जानकारी इस चैनल पर दे दी जाएगी। तो जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब ये निश्चित है कि CBSE की परीक्षाएँ तो सभी करवाना चाहते हैं, लेकिन किस तरीके से हों। तो 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं तो ज़रूर होंगी, लेकिन उसके लिए विकल्प तलाशा जाएगा और आज उसका फैसला निकलेगा। तो देखते हैं किस तरीके से परीक्षाएं होती हैं। धन्यवाद।